नमस्कार, मैं केशव राय विश्व इंडिया अकादमी मुंबई से। जैसा कि हम कई जो कलाकार होते हैं जिन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायी काम किया है और उनके अभिनय से कई कलाकार भी बनते हैं, तो जो अलग अलग विधाओं में जो ऐसा काम करते हैं देश और समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आज हम ऐसी ही एक महान हस्ती नीतू जोशी की, उद्योगपति तो हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, लेकिन इससे बढ़कर वो जो समाज और देश के लिए काम कर रही हैं वो बहुत अद्भुत कर रही हैं। बहुत कम लोग करते हैं इसे। पशु पक्षियों के लिए, इंसान के लिए कई तरह की काम कर रहे हैं और उनको कई तरह से मदद भी दी जा रही है। तो आज हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार नीतू जी। नमस्ते केशव जी। अभी हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, कुछ बच्चों से सुना और लोगों से सुना, और आपके कई वीडियो हमने देखे। पशु पक्षी, कुत्ते रोड पर जो रहते हैं उनका आप इलाज कराती हैं, उनको घर ले जाती हैं, घर लाती हैं, दूसरी जगह उनकी रहने की व्यवस्था करती हैं। तो ये सब आप जो करती हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन में एक संस्कार सीखा है, मानवता, और उस मानवता के नाते ही मेरी एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू की, मियाम करके, जिसका मोटो है ह्यूमैनिटी हंगर। भूख सबको लगती है, वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो। बस बचपन से जो प्रेरणा बचपन में सीखी थी वो अब ऐसा लगा कि मैं उसे कुछ सोशल लेवल पे लेके जाऊं और करूं। उसके द्वारा मैं जानवर और ऐसे बच्चे गांवों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें तक उन्हें नहीं मिल पा रही है, ऐसे सब बच्चों को पढ़ाई में और हर जगह मदद कर रही हूँ। और ऐसे बच्चे जिनके माँ लास्ट ईयर इस दुनिया से जा चुकी है और पिताजी होते हुए भी वो बच्चे एक तरीके से अनाथ हैं क्योंकि माँ नहीं है। तो ऐसे बच्चों को भी कुछ संरक्षण देने की कोशिश चल रही है। जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन्हें पढ़ाई में आगे ले जाके उनका भविष्य बना सके। इन सब चीज़ों में छोटी छोटी तरीके से मेरी संस्था भी काम कर रही है। मैडम, एक तो नीतू जी मुंबई में, फिर ये ग्लैमर इंडस्ट्री, फिर उसके बाद आप ज्वेलरी डिजाइनर हैं, तो और दूसरी तरफ आप जब रोड पर एक कुत्ता बीमार है, घायल पड़ा हुआ होता है, हमने वो देखे हैं आपको कई बार जब आप उनको उठाती हैं, रिक्शे में ले जाती हैं, कभी हॉस्पिटल ले जाती हैं, तो क्या लगता है पूरा दिल और दिमाग से उनके साथ जुड़ जाती है, जैसे कोई अपना रिश्तेदार या परिवार का व्यक्ति घायल हो गया, उस तरह की जो आपकी सेवा भावना, तो आपको लगता है कि अरे ये गंदा है, यहाँ पर हाथ गंदे हो जाएंगे, या उस तरह की भावना कभी आती नहीं, उस तरह की भावना बिल्कुल नहीं आती है। उस समय सिर्फ ये लगता है कि एक सोल को बचाने का काम किया जा रहा है और हर सोल मैटर करती है। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म और जैन धर्म में हमने सीखा है कि हमारे पूर्वज या हमारा ही कोई स्वरूप इन जानवरों, पशु पक्षियों में है। तो जब मैं मदद करती तो मैं बस यही सोचती हूँ कि ये कोई कर्म है जो भगवान मुझसे करवा रहे हैं, शायद पिछले जन्म में बैलेंस होंगे और मैं कर पा रही हूँ, तो मुझे वो खुशी होती है। वो खुशी इतनी ज़्यादा है कि मुझे ये नहीं दिखता है कि कपड़े पे क्या कचरा आया, कि क्या खून आया, कि कुत्ता आपको काट लेगा या बास आ रही है, कुछ नहीं दिखता है। उस समय सिर्फ एक भावना जुड़ी होती है। अच्छा, आपके टेरेस में अभी आपके बंगले गए हैं, इतने मिट्ठू, तोता, कई तरह के हैं, वो उनको भी आपने पाल के रखा है। और अभी हमारी बातचीत शुरू करने के पहले सोसाइटी से खबर आई कि उस बिल्ली का ऑपरेशन हो गया जी। तो ये क्या है? मेरे वहाँ पे 2 कुत्ते, 6 बिल्ली, 2 पंछी हैं अभी, और सारे स्टेरी रेस्क्यू करे हुए हैं। अभी 15 दिन पहले ही मैं एक बिल्ली का बच्चा ताज होटल कोलाबा गई थी और जैसे ही बाहर निकली बारिश बहुत चल रही थी, तो बच्चा बोनट के अंदर था। अब वहां से दरबार ने निकाला और वो इतना छोटा बच्चा था, मतलब कुछ 15-20 दिन का होगा। अब वैसे बच्चे को वो दरबान तो वहीं छोड़ रहा था और वो बारिश इतनी तेज चल रही थी बॉम्बे में कि मुझे पता था वो बच्चा मर जाएगा। मैं उस बच्चे को लेकर आई, उसका नाम हमने चुन चुन रखा है और वो अभी हमारे साथ है।
और मैं बिल्ली कुत्ते इनके स्टेरिलाइजेशन करा देती हूँ ताकि उनकी जनसंख्या ना बढ़े। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि समाज और जानवरों के बीच तालमेल बना रहे। जानवरों से इंसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसका सबसे बेटर जो तरीका है हम स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी। जब नसबंदी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उससे फिर इंसानों को भी तकलीफ नहीं होती है। तो मैं इसीलिए उस तरफ भी छोटे छोटे कदम उठा रही हूँ। हमें किसी ने आपका एक वीडियो दिखाया कि 3 बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची, उसके 2 छोटे भाई हैं, उसकी माँ की डेथ हो जी। गई। अब वो उनके पास ना रहने की जगह, ना खाने पीने जी। की। उन बच्चों को आपने सहारा दिया कैसे, क्या? मेरे पास न्यूज़ आई थी कि एक 12 साल की बच्ची है और 2 छोटे छोटे कुछ 6 साल और 5 साल के 2 लड़के हैं। उनकी माँ भी पिछले साल इस दुनिया में नहीं रही और पिताजी हैं। पिताजी छोटा मोटा काम करते हैं और दारू पीते हैं, तो वो बच्ची ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और 5,000 की नौकरी पर लग गई। और वो अपने भाइयों की मतलब बोलते हैं ना कि भाइयों को पढ़ाने पे काम कर रही थी, 12 साल की लड़की। तो हमने उन्हें अनाज वगैरह डोनेशन दिया और फिर उनके नाना जी एक्चुअली आके ले गए। नहीं तो हम चाह रहे थे कि उन बच्चों को हम बोर्डिंग स्कूल में डाल दें ताकि उनका भविष्य 17-18 साल तक हम संभाल लेते। आप ये मानवता के प्रति और समाज में और देश में कभी कभी उस तरह की घटना होती है जो दिल को हिला देती है। जी।